नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अपना एमपी देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे पन्ना के टाइगर रिजर्व से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां टाइगर ने चारा काट रही एक महिला को घसीट लिया। आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व प्रबंधन महिला की तलाश में जुटा हुआ है। हिनौता गांव की रहने वाली ये बताई जा रही है महिला, और टाइगर रिजर्व में इस तरह की ये पहली घटना है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बाघ एक महिला को घसीट कर ले गया, और ये महिला चारा काटने के लिए वहां गई हुई थी। और टाइगर रिजर्व प्रबंधन महिला की तलाश में जुटा हुआ है, और हिनौता गांव की ये महिला रहने वाली बताई जा रही है। और टाइगर रिजर्व में इस तरह की ये पहली घटना दर्ज हुई है। आपको बता दें कि हिनौता गेट के पास की ये घटना है। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई इस घटना को लेकर और डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कब की है ये घटना, और अभी क्या महिला की तलाश में कोई अपडेट मिल पाया, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट की यह घटना है। हिनौता गेट में जैसे ही आज तड़के सुबह पर्यटक पहुंचे तो पर्यटकों को रोक दिया गया और बताया गया वहां से 3-4 ऐसे ही वहां के रेंज ऑफिसर को ये खबर लगी, पर्यटकों को रोक दिया गया और टाइगर की और महिला की दोनों की सर्चिंग की जा रही है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं वो खबर को पुष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुष्ट सूत्र जो पर्यटक हैं उन्होंने बताया कि हमारे आंखों के सामने से महिला को घसीट कर ले गए हैं। महिला का नाम फूला कुशवाहा बताया जा रहा है। उसकी उम्र जो है लगभग 57 साल बताई जा रही है। फिलहाल अभी मौके पर हम लोग पहुंच रहे हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी जुटा हुआ है। बताते हैं कि टाइगर मैनीटेर हो चुका होगा, अगर आदमखोर हो गया होगा तो सबसे पहले महिला तो ठीक है, आसपास के ग्रामीणों को सबसे बड़ा खतरा है कि पन्ना संजय, ये जो मामला है अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और राजधानी भोपाल के मिंडोरा गांव में टाइगर की मूवमेंट से दहशत है। मिंडोरा गांव में बाघ विचरण क्षेत्र से सटा हुआ है, और गांव से लेकर कलियासोत तक 2 वयस्क बाघों को कई दिनों से यहां देखा जा रहा है। बाघ के मूवमेंट के बाद वन विभाग अलर्ट पर है और लोगों को शाम के बाद जंगल की तरफ न जाने की हिदायत भी दी गई है। और इसके साथ ही जंगल में बसे गांवों में लोगों को समय से अपने घर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये जंगल से गुजरने वाली सड़क पर भी शाम 4 बजे से सुबह 8 बजे तक आवाजाही को बंद कर दिया गया है। राजधानी भोपाल से सटे कलियासोत और केरवा डैम के आसपास लगातार टाइगर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं केरवा डैम के पास में मौजूद हूँ। या पीछे मेरा इलाका देख रहे हैं, ये पूरा जो टाइगर मूवमेंट का इलाका, और यहाँ पर टाइगर अक्सर यहाँ पर घूमता पाया जाता है क्योंकि ये उनका रहवासी क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों से कहा है कि ये बाघ भ्रमण क्षेत्र है, इसमें जाना मना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो घूमने यहाँ चले जाते हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ तो साफ तौर पर इस पर यह लिखा गया है कि सुबह शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये रास्ता जो है वो आम लोगों के लिए बंद रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अंदर की अगर मैं बात करूं तो कुछ गांव भी पड़ते हैं, और ऐसे में जो गांव के लोग हैं जो शहर में अपने काम के लिए आते हैं वो जरूर यहाँ पर रात को निकलते हैं, तो ऐसे में उनका सामना कई बार बाघ से हो जाता है। और जिस तरीके से बाघ का मूवमेंट इस इलाके में देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ कि ये जो इलाका है ये पूरा रहवासी इलाका है, मंडोरा ग्राम पंचायत का ये पूरा इलाका है, और इसी ग्राम पंचायत के आसपास जो है वो बाघ का मूवमेंट देखा गया था। उसके बाद वन विभाग ने साफ तौर पर ये अलर्ट किया है कि स्थानीय लोग जो हैं उनको कि इस इलाके में शाम ढलने के बाद वो लोग ना निकलें, लोगों को ये सलाह दी गई है। कमर मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व और साउथ जोन के जंगल में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग का ऑपरेशन जारी है। बाघ को पकड़ने के लिए 100 लोगों की एक टीम मौके पर भेज दी गई है, और कान्हा टाइगर रिजर्व के विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद हैं। बार बार जगह बदलकर बाघ टीम को चकमा दे रहा है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों से बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की अनुमति मिली है, और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब और तेज कर दिया गया है। जंगलों को
मैन्यूवर करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है कि उन्हें हम जंगल में जाए और उठा लें। तो लगभग पिछले 3 दिनों से तो लुका छिपी का खेल जैसा ही चल रहा है। कई बार वो टाइगर हमें दिख चुका है, पर डार्ट करने के पहले ही वो जगह छोड़ देता है। तो प्रयास जारी है। लगभग 100 व्यक्तियों से ज्यादा का हमला है। और ये सिवनी के साथ साथ सिंडोरा कलियासोत डैम के आसपास भोपाल में भी बाघ की मूवमेंट और एक ये मामला जो पन्ना से सामने आया था जहां पर एक बाघ महिला को घसीट कर ले गया। तो ये दर्शा रहा है कि इस वक्त जो समय है, जो सिचुएशन है, वो अलार्मिंग सिचुएशन है। बात करेंगे हमारे दो सहयोगी इस वक्त शैलेंद्र भदौरिया और अजहर खान, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। सिवनी से अपडेट अजहर खान से लेंगे, लेकिन शैलेंद्र, अभी जहां पर आपने जगह का मुआयना किया वहां पर बाघ की मूवमेंट है, लेकिन अभी तक किसी आदमखोर होने जैसी कोई निशानी वहां से नहीं मिली है। लेकिन पन्ना में एक बाघ ने महिला को घसीट लिया है। तो क्या ये समय या फिर कुछ बाघ जो बूढ़े हो गए या शिकार नहीं कर पा रहे, इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में शैलेंद्र? ऐसे में बाघ जो है वो अपनी टेरिटरी में ऐसे इलाके ढूंढता है जहां पर उनको पर्याप्त धूप मिल सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जो बाघ हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जो बड़े शिकार करने में अक्षम हो गए हैं, तेज दौड़ नहीं सकते, तो वह ऐसे रिहायशी इलाकों में अपना शिकार खोजते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब भी राजधानी के आसपास के इलाकों में कोई शिकार हुआ है तो वो गाय के बछड़े या गाय या इस तरह के शिकार किए गए। मानव पर अभी तक राजधानी भोपाल के आसपास कोई इस तरह का इलाका ऐसा नहीं मिला है कि जहां पर कोई हमला किया गया हो। तो इसके साथ ही देखिए एक बात ये भी है कि जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है उसमें लोगों का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वह पर्यटन को लेकर हो या फिर दैनिक कामकाज को लेकर हो। लगातार जो लोग हैं वो अपनी मवेशी चराने के लिए बाघ बछड़ क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर इस तरह की घटनाओं का शिकार होता है, जिसका जिक्र आपने किया कि पन्ना में भी बाघ के एरिया में अगर महिला जो है वो चारा लेने गई थी और उस दौरान उसने हमला कर दिया। राजधानी भोपाल की भी बात करूं तो जो कलियासोत का इलाका है या केरवा का इलाका है, वहां पर भी लगातार रिहायशी इलाका डेवलप होता चला जा रहा है। वहां रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, वहां पर्यटन को लेकर तमाम संभावना है, तो इसको लेकर लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। हालांकि साफ तौर पर यह निर्देश है कि जब आप जंगल से गुजर रहे हैं तो गाड़ी ना रोकें, गाड़ी से ना नीचे उतरें। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कई लोग जो है वो भूलवश या कहें या जानबूझकर उन ऐसी जगहों पर गाड़ी रोक देते हैं जहां पर रोकनी नहीं चाहिए और वहां उतरकर वो सेल्फी ले रहे हैं। उसके चक्कर में भी कई बार टाइगर वहां घूमता नजर आ जाता है। या वीडियोज या फोटोज के लिए में भी शैलेंद्र वो लोग वहां रुकते हैं, लेकिन वो इस बारे में इस गंभीरता को नहीं समझ रहे कि बाघ के क्षेत्र में अगर आप अपने निशान छोड़ेंगे तो बाघ को ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरती है और बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। अजहर, सिवनी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाघ जंगल में जिस इंटेलिजेंस से काम करता है, बार बार जगह बदल रहा है, वो उसे पकड़ पाना अब मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए आशीष जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि करीब 1 हफ्ते पहले बाघ ने एक इंसान का शिकार किया था और उस शिकार करने के बाद लगातार उसी क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लिहाजा वन विभाग ने सतर्कता और सावधानी बरतते हुए क्षेत्र में न जाने की लोगों को सलाह दी थी, लेकिन बाघ भी उसी जगह पर लगातार अपनी पैड बनाए हुए था और उस क्षेत्र से मूव नहीं कर रहा था। तो लिहाजा लगातार करीब 1 हफ्ते से बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग मौके पर था और सर्चिंग करके बाघ को पकड़ने के प्रयास भी कर रहा था, लेकिन बाघ काफी चालाकी से बार बार अपनी जगह बदलकर वन विभाग को परेशान कर रहा था। लिहाजा आज सुबह वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना देने के बाद अनुमति मिली है कि बाघ को ट्रंकलाइज करके पकड़ा जाएगा और फिलहाल इस अनुमति मिलने के बाद पेज प्रबंधन ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी ला दी। लेकिन एक शुरुआती जानकारी जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है उनसे मिली है कि लगातार जो वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो खासकर बाघ के जो विचरण क्षेत्र है अपने जंगलों से निकल के शाकाहारी पन्ना में भी एक परिस्थिति ऐसी बन रही है। अजहर, अब देखना होगा कि क्या इस बारे में एक्सपर्ट कदम उठाते हैं और कैसे वो लोगों की सुरक्षा के लिए बाघों को वापस जंगल की ओर खदेड़ पाने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की एक युवती के द्वारा चप्पल से पिटाई के मामले की, जहां युवती का आरोप यह है कि सब इंजीनियर ने नौकरी देने की बात कहकर उसे डबरा गेस्ट हाउस बुलाया और उससे नावाजिब डिमांड कर दी। इसके बाद नाराज युवती ने सब इंजीनियर की चप्पल से खूब पिटाई की और इतना ही नहीं, उसने पुलिस से भी इस मामले में शिकायत की है और इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए उस वक्त का ये वीडियो है जब महिला ने सब इंजीनियर को उसकी कॉलर से पकड़ लिया और उसकी ओछी हरकतों के बारे में बोलते हुए चप्पल से उसकी खूब पिटाई की। नौकरी का झांसा देकर उसे गलत इरादे से रेस्ट हाउस बुलाया था सब इंजीनियर ने।
बोले गए थे। तू काला वाला बेचने ले आया था मुझे। मैं बच गई मेरी लक्ष्मी ईश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी पुलिस बुलाओ। हमने कहा के बोले गए थे। तू काला वाला बेचने ले आया था मुझे। मैं बच गई मेरी लक्ष्मी ईश्वर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी पुलिस। और अगली खबर दमोह से, जहां तीर्थयात्रियों से भरी हुई एक मिनी बस नदी में गिर गई और ये सभी यात्री जबलपुर से मथुरा तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और रात के करीब 2:30 बजे ये बस नदी में गिरी और इस घटना में करीब 17 लोगों को चोट आई है। इन घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है और अस्पताल में इन सभी घायलों का इलाज जारी है। इस हादसे के बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रात में 2:30 बजे के लमसम खबर मिली थी, चाचा का लड़का आया। मैंने लगा यार भाई कोई रो रहा है, चलो चलो। हम उसके देखा, हमें गाज दिखाई दी। हम और चाचा के लड़का साथ में आए। एक गाड़ी से और आए, 3 जन आए थे हम लोग, पापा हम चाचा का लड़का। यहाँ पे आए तो हफड़ा दफड़ी मची थी। 17 जन में 2 जन लेडी के नीचे, छोटे से लड़के को मुँह से खून आ रहा था और लेडीज पत्थर जी हो। आधे घंटे बाद फोन आया, फिर सब जने इकट्ठे हुए। 108 को दमोह भेजा, फिर दूसरी गाड़ी आई, दूसरी में भी भेजा, फिर पुलिस आई। और उज्जैन में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर संघ के पदाधिकारी के दामाद के साथ साथ 2 और लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहां इस दुर्घटना में बेटे और बेटी को भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और ये गाजियाबाद से आए दामाद को नागदा लेने 4 लोग गए हुए थे और उसी दौरान ये सड़क हादसा हो गया। और जबलपुर में मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। 8 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल मटर की तुलाई के लिए ये मजदूर जा रहे थे। पाटन तहसील के अमरपुर गांव में यह हादसा हुआ। और खबर रतलाम से, जहां स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो बाइक के साथ टकरा गया और टक्कर लगने में 4 बच्चे इस दौरान घायल हो गए। एक बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बाइक सवार 3 युवकों को भी चोट आई है। ये बजाना कुंदनपुर रोड का मामला बताया जा रहा है। और दमोह में बाइक सवारों को ट्रक ने कुचल दिया। दरअसल खाद लेने के लिए जा रहे थे ये दोनों युवक, जिनकी इस दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने दमोह जबलपुर हाईवे को जाम कर दिया और अधिकारियों ने समझाकर उन्हें शांत कराया और जाम को खत्म कराया। दरअसल पुलिस हादसे की पूरे मामले की जांच कर रही है और हाईवे के पास जलहरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 के संवाददाता को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। साइबर ठग ने इंदौर के हमारे रिपोर्टर मिथिलेश गुप्ता को कॉल किया और कॉलर ने दिल्ली कस्टम से इंस्पेक्टर बनकर बात की। गैर कानूनी पार्सल बुक किए जाने की जानकारी देकर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से पार्सल बुक की जानकारी दी गई और न्यू दिल्ली से कंबोडिया के लिए पार्सल बुक होने की बात कहकर मिथिलेश को झांसे में लेने की कोशिश की गई और इस पार्सल में 16 पासपोर्ट्स, 160 ग्राम ड्रग्स होने की बात कही गई। संवाददाता से पूछताछ करने पर साइबर ठग ने फोन कट कर दिया। आपको सुनवाते हैं एक बार कि क्या हुआ था उस दौरान। हाँ जी, आप मिथिलेश कुमार गुप्ता ही बात कर रहे हैं ना? ये नाम सही है आपका? हाँ मैं बिल्कुल मिथिलेश कुमार गुप्ता बात कर रहा हूँ। जरा मुझे आप अपना परिचय देंगे, आप कौन बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार से बात हो। इंस्पेक्टर आशुतोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली कस्टम से बात कर रहा हूँ। क्लियर कर क्लियरेंस की बात है। दिल्ली कस्टम कस्टम से बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। मुझे यही पार्सल के बारे में बात करनी थी। ये पार्सल सीज हुआ है दिल्ली कस्टम में मिथिलेश कुमार गुप्ता के नाम से और ये मोबाइल नंबर इस पार्सल में क्या उस पार्सल? मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है इस तरह की खबरों पर आपने कितने ही लाइव्स दिए हैं, कितने ही आपके साथ बातचीत हुई है और जो प्रयास इस कस्टम तथाकथित कस्टम ऑफिसर का था वो तो विफल हो ही गया, लेकिन इससे मुझे लगता है कि लोगों में और जागरूकता बढ़ेगी। क्या हुआ था, किस टाइम कॉल आया था आपको?
देखिए कल दोपहर लगभग 12 बजे का वक्त था और उस वक्त मैं घर पे ही था और अचानक से एक नंबर से फोन आया और वो नंबर देख के मुझे लगा क्योंकि +87 जिस तरीके से नंबर आया था वो लग रहा था कि ये नंबर बाहर का है और ऐसे ही नंबर से फोन आते हैं। लगातार मैं डिजिटल अरेस्ट की खबरों को कवर कर रहा हूँ, लोगों तक हम जागरूकता पहुंचा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही कुछ कल एक फोन अचानक से मेरे पास आया, अभी तक दूसरे के पास आता था, वो तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन कल जब खुद के पास फोन आया तो ये समझ में आया कि ये लोग फोन कैसे लगाते हैं। ये फोन लगाते हैं तो बाकायदा आपके नाम के साथ लगाते हैं, इन्हें आपका नाम पता होता है, वो एक बार नाम जरूर कंफर्म करते हैं कि आपका ये नाम है और आप बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आपने जो यहाँ से एक पार्सल भेजा था उसमें ड्रग्स है, इलीगल पासपोर्ट है, 16 पासपोर्ट, MDMA ड्रग्स है, फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी ATM कार्ड है, तमाम इस तरीके के दस्तावेज मिले हैं और मैं कस्टम का इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, आपसे पूछताछ होगी। अब देखिए यहीं से डर का खेल शुरू होता है, अगर आप यहीं डर गए तो बस जी बिल्कुल, और इस डर पर ही काबू पाना है। मिथिलेश, थोड़ी सी जानकारी होने की वजह से ये आप पर काबू नहीं कर सके, लेकिन ऐसी ही जानकारी लोगों को भी रखनी होगी और उनके सवाल के जवाब देने के साथ साथ आपको भी सवाल करने होंगे कि आप कौन बोल रहे हैं और आखिर आप चाहते क्या हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। टीकमगढ़ में गुंडों का आतंक बढ़ गया है और कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर बीच चौराहे पर गुंडागर्दी और मारपीट की तस्वीर सामने आई, जहां गाली गलौज करते हुए एक शख्स के साथ मारपीट की जा रही है और बेहद व्यस्त सड़क पर ही खुलेआम ये मारपीट चल रही थी। टीकमगढ़ से तस्वीर सामने आई। और रतलाम में नाबालिग मुस्लिम बच्चों से मारपीट के दौरान जय श्री राम का नारा लगवाए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पूरे मामले में एक वीडियो पोस्ट कर बोला, उन्होंने लिखा कि ये सब देखकर राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया हुआ है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुरुक्षेत्र में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। गीता महोत्सव में शामिल होने से पहले उन्होंने हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो बात कही थी वो आज भी प्रासंगिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार आज अपने इस आयोजन में बड़ी महती भूमिका रखते हुए हमारे सभी परम पूज्य संत वृंद के साथ उस आयोजन में मैं भी शामिल हो रहा हूं। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां भगवान ने 5000 साल पहले कौरव पांडवों के बीच अर्जुन को कर्मवाद की शिक्षा देकर के पवित्र गीता का एक तरह से अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जिस प्रकार से वो अपनी बात कही गई वो आज भी समसामयिक है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को बधाई दी है और डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश को भाई भाई बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों के लोगों में गहरे संबंध हैं और पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने से ये और निवेश हासिल करेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश के दृष्टि से जो कदम बढ़ाए, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने 9, 10, 11 3 दिन की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश तो एक तरह से सगे भाई की तरह है, दोनों एक ही जैसे कल्चर में अपनी सारी आबादी को समेटे हुए हमारे अपने उनके दोनों राज्यों के निवासियों के बहुत गहरे संबंध है।
ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पहुंचना और उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन देना मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना है। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबरें।